नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स का। आज की फिर वीडियो में हम स्वागत करते हैं आप सभी का यूनिट 17 और 18 और 19 की क्लास में। ये क्लास आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में हम 100 एमसीक्यूज कवर करेंगे एआई फॉर ऑल से रिलेटेड, जो आपका स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है ये। और ये आप मतलब सभी को इसमें पास होना ज़रूरी है और इसके नंबर भी आपके जो मतलब मार्कशीट है सेमेस्टर वाइज मार्कशीट है उस पर दिखेंगे। तो इसमें आपको पास होना ज़रूरी है। अगर आप बैक लगेगी तो फिर भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा एक ही बार अच्छे से तैयारी की जाए, तो उसके लिए आपको हमारा पूरा कोर्स तैयार कर लेना है। मैंने इसका पूरा कोर्स डाल दिया है, मतलब पूरी कोर्स का मतलब है कि सभी यूनिट वाइज क्लास डाल दिए हैं। यूनिट जैसे 17, 18, 19 3 यूनिट एक साथ कराता हूँ और उसके 100 एमसीक्यूज लेता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी से आपका सारी तैयारी 100% हो जाएगी और आपको फिर कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैंने काफ़ी और टीचर्स की क्लास देखी हैं तो उनमें ऐसा ही थोड़ा मतलब क्वेश्चन अटपटे से लग रहे थे। तो मैंने सोचा मैं ही क्यों ना डालने लग जाऊं, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था। फिर मैंने सोचा डालने लग जाऊं अब ए आई फोर स्किल का क्लास। तो मैंने डालने लग गया और अब रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, वीडियो पर अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे नंबर भी हैं। मैंने एक 60 एमसीक्यूज की क्लास डाली थी, इंग्लिश हिंदी दोनों में, तो उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो आप मतलब एआई फॉर ऑल का कराया हुआ एग्ज़ाम है जो आपकी यूनिवर्सिटी में या तो किसी और कॉलेज में कराया गया था। और वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेंगे। उसी के अकॉर्डिंग मैंने सारे यूनिट वाइज एमसीक्यूज आपके लिए आपके एग्ज़ाम पैटर्न के पर आधारित दिए हैं, जो आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो करेंगे स्टार्ट। देखेंगे 17वीं यूनिट है आपकी कंपैरिजन चैट जीपीटी एंड डीप सीक। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन कंपेयरिंग चैट जीपीटी एंड डीप सीक विच मॉडल इज वाइडली नोन फॉर इट ओपन वेट अप्रोच। चैट जीपीटी और डीप सीक की तुलना करते समय कौन सा मॉडल अपने ओपन वेट दृष्टिकोण के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चैट जीपीटी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है विच अंडरलाइंग आर्किटेक्चर पावर बोथ चैट जीपीटी एंड डीप सीक। तो यह मतलब कौन सी अंतर्निहित वास्तुकला चैट जीपीटी और डीप सीक दोनों को शक्ति प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका इट इन टर्म ऑफ कोडिंग कैपेबिलिटीज हाउ डज डीप सीक कोडर कंपेयर टू चैट जीपीटी। यानी जो कोडिंग क्षमताओं के संदर्भ में डीप सीक कोडर की तुलना में चैट जीपीटी कैसी की जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और अक्सर विशिष्ट कोडिंग बेंचमार्क जीपीटी 4 से मेल खाता है यह या उससे आगे निकल कर जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। विच कंपनी डेवलप्ड चैट जीपीटी किस कंपनी ने विकसित किया है, तो यह है ओपन एआई ने किया है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीप सीक, तो डीप सीक ने ही किया है, जो चाइना की कंपनी है, ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है विच कंपनी डेवलप्ड डीप सीक। तो डीप सीक किसने विकसित किया है, तो चाइना की कंपनी है डीप सीक, उसी ने विकसित किया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगर एक मिनट रुक जाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका when generating creative text with what is frequent observation comparing GPT-4 और DeepSeek V3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, GPT-4 tends to have a more nuanced conversational tone through डीप सीक इज़ वेरी क्लोज। यानी जो GPT-4 में अधिक सूक्ष्म संवादात्मक टोन है होती है, हालांकि डीप सीक इसके बहुत करीब है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखो हिंदी में थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। रचनात्मक टेस्ट जनरेट करते समय GPT-4 और डीप सीक V3 की तुलना में क्या अक्सर देखा जाता है। तो GPT-4 में अधिक सूक्ष्म संवादात्मक टोन देखी जाती है और डीप सीक में इसके बहुत करीब होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द की एडवांटेज ऑफ डीप सीक एपीआई कंपेयर्ड टू ओपन एआईज एपीआई फॉर डेवलपर्स। यानी ओपन एआई के एपीआई तुलना में डेवलपर्स के लिए डीप सीक के एपीआई का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यह असाधारण रूप से लागत प्रभावी है, यानी प्रति टोन बहुत सस्ता है इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीपीटी प्राइमरी इमेज जनरेशन टूल इज। यानी जीपीटी का प्राथमिक इमेज जनरेशन टूल कौन सा है। तो डेल ही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेल
3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डज डीप सीक हैव मल्टी मॉडल इमेज जनरेशन कैपेबिलिटीज। क्या डीप सीक में मल्टी मॉडल इमेज जनरेशन करने की क्षमता है? तो बिल्कुल है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन कंपेयरिंग इमेज जनरेटेड बाय ChatGPT DALL-E वर्सेस अदर DALL-E 3 इज पर्टिकुलरली प्राइज्ड फॉर। यानी GPT DALL-E 3 जो बनाम और अन्य द्वारा उत्पन्न छवियों की तुलना करते समय DALL-E 3 की विशेष रूप से प्रशंसा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जटिल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट पर सख्ती से पालन करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट क्या है? तो जो डीपसीक V3 द्वारा उपयोग की जाने वाली एक वस्तुकला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, एक तकनीक जो प्रत्येक कार्य के लिए न्यूरल नेटवर्क के केवल एक हिस्से को सक्रिय करती है, जिससे कंप्यूटर पावर की बचत होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ यूजर वांट टू सेल्फ होस्ट टॉप टियर AI मॉडल लोकली विच वन इज अ बेटर चॉइसेस। यदि कोई उपयोगकर्ता स्थानीय स्तर पर लोकली शीर्षक स्तरीय AI मॉडल को सेल्फ होस्ट करना चाहता है तो कौन सा बेहतर विकल्प है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का? ऑप्शन बी हो जाएगा, डीप सीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डज डीप सीक डीप थिंक मोड कंपेयर टू GPT स्टैंडर्ड रीजनिंग। यानी डीप सीक का डीप थिंक मोड और जो GPT के मानक तर्क की तुलना में कैसा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह अंतिम उत्तर से पहले विचारों का स्पष्ट चरण दर चरण यानी श्रृंखला चेन ऑफ थॉट दिखाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन एजुकेशनल असाइनमेंट्स वाई माइट अ टीचर कंपेयर टेक्स्ट फ्रॉम GPT एंड डीप सीक। यानी जो शैक्षिक आंकलन में कोई शिक्षक ChatGPT और डीप सीक के टेक्स्ट की तुलना क्यों कर सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तर्क, टोन, तथ्यात्मक सटीकता और अंतर का मूल्यांकन करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, AI लॉजिक का परीक्षण करने वाले व्यायाम करते समय किस प्रकार का प्रॉम्प्ट सबसे उपयोगी होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इस जटिल शब्द समस्या को चरण दर चरण हल करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच मॉडल इज नेटिवली इंटीग्रेशन इनटू माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम को पायलट। कौन सा मॉडल माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम में मूल रूप से एकीकृत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का? ऑप्शन बी हो जाएगा, ChatGPT या ओपन AI मॉडल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज कॉमन मैट्रिक यूज्ड इन असाइनमेंट एंड एक्सरसाइजेज टू कंपेयर AI मॉडल्स। AI मॉडल की तुलना करने के लिए आकलन और व्यायाम में उपयोग किए जाने वाला एक सामान्य मैट्रिक क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ह्यूमन एवल फॉर कोडिंग और MMLU यानी जनरल नॉलेज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ डीप सीक प्रोवाइड्स अ हाईली एक्यूरेट कोडिंग स्क्रिप्ट बट ChatGPT एक्सप्लेनेशन इज एजर टू रीड दिस हाईलाइट्स। यदि डीप सीक एक अत्यधिक सटीक कोडिंग स्क्रिप्ट प्रदान करता है लेकिन ChatGPT की व्याख्या पढ़ने में आसान है, तो यह क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नहीं, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डिफरेंट स्ट्रेंथ्स इन रॉ लॉजिक वर्सेस कन्वर्सेशनल फॉर्मेटिंग। कच्चे तर्क बनाम संवादात्मक स्वरूपण में विभिन्न ताकतें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज डज डीप सीक इनहेरेंटली एक्सेल एट ड्यू टू इट्स ट्रेनिंग डेटा। यानी अपने प्रशिक्षण डेटा के कारण डीप सीक स्वाभाविक रूप से कैसा भाषा में उत्कृष्ट है? तो यह कैसी भाषा में उत्कृष्ट है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीनी भाषा में, ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन एन एक्सरसाइज कंपेयरिंग AI इमेज जनरेशन व्हाट इज की फैक्टर टू एसेस। AI इमेज जनरेट की तुलना में करने वाले व्यायाम में आकलन करने के लिए एक प्रमुख कारक क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, छवि टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में उल्लिखित विवरणों में कितनी अच्छी तरह दर्शाती है। हाउ वेल द इमेज रिफ्लेक्ट द डिटेल मेंशन्ड इन द टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज रीस्कैप मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपेयरिंग टू AI मॉडल्स। दो AI मॉडल की तुलना करने के लिए संदर्भ में रीकैप का क्या अर्थ होता है? तो रीकैप का अर्थ होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा, आ समरी ऑफ द की डिफरेंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑब्जर्व्ड। देखे गए प्रमुख अंतरों, ताकतों और कमजोरियों को सारांश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ यू रिक्वेस्ट अ हाईली क्रिएटिव पोएम हाउ डू GPT
डीप सीक और टिपिकल परफॉर्म। यदि आप एक अत्यधिक रचनात्मक कविता का अनुरोध करते हैं तो चैट जीपीटी और डीप सीक आमतौर पर कैसे प्रदर्शन करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा 22 का। दोनों असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हैं, हालांकि शैलीगत बारीकियां भिन्न हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर लोकल डेवलपमेंट विदाउट इंटरनेट विच मॉडल आर्किटेक्चर इज प्रिफेयर्ड। बिना इंटरनेट के स्थानीय परिनियोजन के लिए कौन सा मॉडल आर्किटेक्चर पसंद किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा डीप सीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन एसेशन एआई मॉडल हेलोजिनेशन रेफर टू। एआई मॉडल का आकलन करते समय हेलोजिनेशन का क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एआई द्वारा झूठी या गढ़ी हुई जानकारी को तथ्य के रूप में आत्मविश्वास से प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी झूठ को भी स्मार्ट तरीके से प्रस्तुत करना, वही क्या होता है? हेलोजिनेशन। डीप सीक गणितीय तर्क अभ्यास को कैसे संभालता है? यानी हाउ डज डीप सीक हैंडल मैथमेटिकल रीजन एक्सरसाइज। तो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का? ऑप्शन ए हो जाएगा। यह अत्यधिक कुशल है, विशेष रूप से इसके डीप थिंक R1 मॉडल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, विच एआई मॉडल हैज वाइडली नॉन फीचर कॉल्ड कस्टम इंस्ट्रक्शन इट इज इट्स मेन स्ट्रीम इंटरफेस। किस एआई मॉडल के मुख्य धारा इंटरफेस में कस्टम इंस्ट्रक्शन नामक व्यापक रूप से ज्ञात विशेषता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा चैट जीपीटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन कंपेयरिंग जनरेटेड इमेज डेल E3 इंटीग्रेटेड इनटू विच सब्सक्रिप्शन। जनरेट की गई छवियां की तुलना करते समय डेल E3 की सदस्यता में एकीकृत है। तो इसका राइट आंसर 27 का ऑप्शन हो जाएगा जीपीटी प्लस, यानी चैट जीपीटी प्लस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ रनिंग असाइनमेंट एक्सरसाइज ऑन एआई। एआई पर आकलन अभ्यास चलाने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का ऑप्शन हो जाएगा एआई विशिष्ट उपकरण की सीमाओं और पूर्वाग्रह को समझना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, इन टेक्स्ट कंपैरिजन इफ चैट जीपीटी आउटपुट 500 वर्ड्स इजी ऐसे एंड डीप सीक आउटपुट 500 वर्ड, व्हाट शुड बी एवेल्यूएटेड। एक टेक्स्ट तुलना में यदि आप जीपीटी को 500 वर्ड शब्दों का निबंध आउटपुट करता है और डीप सीक 500 शब्दों का आउटपुट करता है, तो किसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा संरचनात्मक प्रवाह, शब्दावली और दोनों तथ्य की सटीकता का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच मॉडल स्पार्क्ड अ मेजर इंडस्ट्री शिफ्ट ड्यू टू इट्स एक्सट्रीमली लो ट्रेनिंग कॉस्ट। किस मॉडल ने अपनी बेहद कम प्रशिक्षण लागत के कारण एक बड़े उद्योग बदलाव शुरू किया है? तो इसका सही आंसर 30 का हो जाएगा ऑप्शन ए डीप सीक V3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोगों की छवियां उत्पन्न करते समय सख्त दिशा निर्देश के कारण कौन सा एआई आमतौर पर अधिक प्रतिबाधक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 31 का ऑप्शन हो जाएगा चैट जीपीटी डेल E3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज प्रॉम्प्ट अधरेंस इन इमेज जनरेशन असाइनमेंट एड्रेंस प्रॉम्प्ट। तो आकलन एड्रेंस जनरल प्रॉम्प्ट जो है ये क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा उत्पन्न छवि प्रॉम्प्ट में अनुरोधित सभी विवरणों से कितनी सटीकता में मेल खाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीपीटी और डीप सीक की तुलना में अंततः छात्रों को क्या सिखाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभिन्न एआई मॉडल की अनूठी ताकत होती है और यह उपकरण चुनना विशिष्ट कार्य पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परप्लेक्सिटी और कॉमेट ब्राउज़र से आपका 18वीं यूनिट है, इससे सभी क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। परप्लेक्सिटी मुख्य रूप से किस रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा एक एआई संचालित संवादी खोज उत्तर इंजन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परप्लेक्सिटी पारंपरिक खोज इंजनों जैसे गूगल से कैसे भिन्न है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यह केवल नीले लिंक की सूचना के बजाय उदाहरणों के साथ प्रत्यक्ष संश्लेषण उत्तर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परप्लेक्सिटी एआई में कौन सी सुविधा इसे अत्यधिक विस्तृत बहुचरणीय वेब खोज करने की अनुमति देती है? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डीप रिसर्च प्रो रिसर्च। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन द सिलेबस इमेज इट मेंशन नेविगेशन टू ए मेटा एआई वेबसाइट फॉर डेस्कटॉप अंडर यूनिट 18
व्हाट इज़ द यूआरएल फॉर मेटा एआई। सिलेबस 6 में यूनिट 18 के तहत डेस्कटॉप के लिए मेटा एआई वेबसाइट पर नेविगेशन करना उल्लेख करता है। मेटा एआई के यूआरएल क्या है, तो इसका यूआरएल क्या हो सकता है, meta.ai। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, परप्लेक्सिटी टेक्स्ट जनरेशन में किए गए दबावों का समर्थन करने के लिए किसका उपयोग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्रोत वेबसाइटों से जुड़ने वाले इन लाइन उदाहरण का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। परप्लेक्सिटी प्रो उपयोगकर्ता टेक्स्ट जनरेशन के लिए किन मूलभूत मॉडलों का चयन कर सकता है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ChatGPT 4, क्लाउड 3 और सोनार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या परप्लेक्सिटी एआई इमेज जनरेशन क्षमता है, परप्लेक्सिटी में एआई इमेज जनरेशन क्षमता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाँ। डेल ई और फ्लक्स जैसे मॉडलों का उपयोग करके चित्र बना सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डीप रिसर्च किसके लिए उपयोग सबसे उपयोगी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 41 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, जटिल प्रश्नों की कई विधि स्रोतों से सूचना संश्लेषित की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है आपका, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमेट ब्राउजर। कॉमेट ब्राउजर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये न्यू इंटीग्रेशन वेब ब्राउजर डिजाइन टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड सर्च। उत्पादकता और खोज को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया एक एआई मॉडल है जो एकीकृत वेब ब्राउजर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, कॉमेट जैसा ब्राउजर मानक क्रोम से कैसे भिन्न है। तो हाउ डज एआई ब्राउजर लाइक कॉमेट डिफर फ्रॉम स्टैंडर्ड क्रोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पृष्ठों को सारांशित करने और लिखने में सहायता करने और बुद्धिमानी से नेविगेट करने के लिए इसमें गहरा मूल एआई एकीकरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन यू यूज टेक्स्ट जनरेशन इन परप्लेक्सिटी व्हाट हैपन इफ़ यू आस्क अबाउट टुडेज न्यूज़। जब आप परप्लेक्सिटी में टेक्स्ट जनरेशन का उपयोग करते हैं तो क्या होता है, यदि आप आज की खबरें के बारे में पूछते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 44 का ऑप्शन ए हो जाएगा। यह लाइव वेब खोजता है और स्रोतों के साथ वास्तविक समय का सारांश प्रदान करता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, परप्लेक्सिटी में कोपायलट का या प्रो सर्च की परिभाषित विशेषता क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, अंतिम उत्तर देने से पहले अपनी वेब खोज को परिष्कृत करने के लिए स्पष्टीकरण वाले अनुवर्ती प्रश्न पूछ सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाउ डू यू एक्सेस इमेज जनरेशन इन परप्लेक्सिटी। आप परप्लेक्सिटी में इमेज जनरेशन तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बाय क्लिकिंग जनरेट इमेज ऑन द राइट साइड ऑफ जनरेटेड आंसर यूजुअली रिक्वायर्स प्रो। एक जनरेट किए गए उत्तर के दाईं ओर जनरेट इमेज पर क्लिक करके आमतौर पर प्रो की आवश्यकता होती है इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ परप्लेक्सिटी क्राइटेशन। देखो जो भी है, फॉर्मेट फॉर स्टूडेंट्स। दो छात्रों के लिए परप्लेक्सिटी के उदाहरण प्रारूप का प्राथमिक लाभ क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यह है उन्हें सीधे मूल स्रोत पर क्लिक करके आसानी से तथ्यों को सत्यापित करने के लिए अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ यू आस्क परप्लेक्सिटी समराइज द वेब पेज मस्ट यू प्रोवाइड। यदि आप परप्लेक्सिटी से वेब पेज को सारांशित करते हैं और कहते हैं तो आपको क्या प्रदान करना होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, द यूआरएल लिंक ऑफ वेब पेज। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, परप्लेक्सिटी टीम द्वारा स्वाभाविक रूप से कौन सा एआई मॉडल विकसित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोनार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन कॉमेट ब्राउजर हाउ माइट यू इन्वोक द एआई असिस्टेंट व्हेल रीडिंग एन आर्टिकल। यानी कॉमेट ब्राउजर में किसी लेख को पढ़ते समय आप एआई की सहायता कैसे बुला सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का, टेक्स्ट को हाईलाइट करके या एक विशिष्ट कीबोर्ड शॉर्ट साइडबार का उपयोग करके। हाँ, अगला इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, परप्लेक्सिटी पर डीप रिसर्च में मानक खोज की तुलना में कुछ सेकंड अधिक लग सकते हैं, क्यों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह एक जटिल क्वेरी चलाता है और बड़ी मात्रा में डेटा संश्लेषित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या आप विश्लेषण के लिए परप्लेक्सिटी में पीडीएफ दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल हाँ कर सकते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, टेक्स्ट जनरेशन के लिए मेटा एआई वेबसाइट को नेविगेट करना परप्लेक्सिटी से कैसे अलग है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये मेटा एआई मुख्य रूप से लामा 3 का उपयोग करता है और एक मानक चैटबॉट के रूप में कार्य करता है, जबकि परप्लेक्सिटी रियल टाइम खोज और उदाहरणों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन जनरेटिंग इमेज इन परप्लेक्सिटी व्हाट स्टाइल ऑप्शन आर टिपिकल अवेलेबल, यानी परप्लेक्सिटी में चित्र बनाते समय आमतौर पर कौन सी शैली विकल्प उपलब्ध होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, पेंटिंग, फोटोग्राफ और इलेक्ट्रिशियन डायग्राम्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परप्लेक्सिटी खोज में फोकस सुविधा क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यह आपको विशिष्ट डोमेन और अकादमिक यूट्यूब या रेडिट तक खोजने को सीमित करने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि इफ़ यू सेलेक्ट एकेडमिक फोकस इन परप्लेक्सिटी वेयर डज इट सर्च, यदि आप परप्लेक्सिटी में अकादमिक फोकस चुनते हैं तो यह क्या खोजता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, प्रकाशित शोध पत्र और विद्वानों के लेख। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीप रिसर्च विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए लाभ प्रदायक क्यों है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, यह कई अकादमिक स्रोतों के से स्पष्ट संदर्भों के साथ व्यापक डेटा एकत्र करता है। तो दोस्तों इंग्लिश वाले साथी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करेंगे। इस क्लास में जो MCQs है ना वो खुद पढ़ेंगे इंग्लिश वाले, और हिंदी वालों के लिए मैं पढ़ के बोल ही रहा हूँ, और कोशिश करूँगा कि अगली बार से मैं कुछ दोनों को साथ ही बोलूँ, क्योंकि यार टाइम भी कम है और गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा लग रही है। आपने पिछली वीडियो में मैंने अपनी हालत दिखाई होगी, उससे भी ज़्यादा बुरी हो गई अब तो इसलिए मैं थोड़ा सा हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ। तो इंग्लिश वाले थोड़ा खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में बता देंगे जितने भी मेरे इंग्लिश वाले साथी हैं, और साथी हैं जो भी मतलब हमारी तो वो बता सकते हैं क्या कि अगर दोनों में मुझे पढ़ना है या टाइम ज़्यादा लग जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो बता सकते हैं, यस या नो में जवाब दे सकते हैं। तो देखेंगे, वेब इंटरेक्शन के संबंध में कॉमेट ब्राउज़र पारिवारिक ब्राउज़र से कैसे भिन्न है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यह एजेंटिक सुविधाएं प्रदान कर सकता है, जिसका अर्थ है कि एआई आपके वेब पर कार्य कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ यू आस्क परप्लेक्सिटी ये तो पता ही नहीं, क्वेश्चन व्हाट विल प्रो सर्च लाइक डू, यानी यदि आप परप्लेक्सिटी से एक स्पष्ट प्रश्न पूछते हैं तो प्रो रिसर्च क्या करेगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, आपके इरादे को स्पष्ट करने के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ आपको प्रॉम्प्ट करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैन परप्लेक्सिटी एआई सॉल्व कोडिंग प्रॉब्लम्स, क्या परप्लेक्सिटी एआई कोडिंग समस्या को हल कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परप्लेक्सिटी के संदर्भ में थ्रेड क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, किसी विशिष्ट विषय के बारे में सतत बातचीत करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डज डिस्कवर और लाइब्रेरी फंक्शन इन परप्लेक्सिटी, तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह लोकप्रिय सार्वजनिक खोजें दिखाता है और आपके पिछले व्यक्तिगत थ्रेड सहजता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डेस्कटॉप पर मेटा एआई उपयोग करते समय जैसा कि यूनिट 18 में उल्लेख किया गया है, आप क्या कर सकते हो? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 63 का? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, चैट करें और टेक्स्ट जनरेट करें और इमेजिन फीचर का उपयोग करके चित्र बनाएं। अगला क्वेश्चन है, यदि आप किसी शोध परियोजना के लिए चैट जीपीटी के बजाय परप्लेक्सिटी को क्यों चुन सकते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परप्लेक्सिटी स्वाभाविक रूप से वेब को खंगालने और विश्वसनीय स्रोतों को स्वचालित रूप से उद्धृत करने में उत्कृष्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परप्लेक्सिटी में कलेक्शन जनरेट करने से क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा, आपको संबंधित थ्रेड्स को एक साथ समूहित करने और उस विषय के लिए कस्टम एआई निर्देशित सेट करने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परप्लेक्सिटी जैसे आंसर इंजन का उपयोग करते समय एक आवश्यक कौशल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यह सुनिश्चित करने के लिए स्रोत वास्तव में विश्वसनीय है या प्रदान किए गए उदाहरणों का मूल्यांकन करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कॉमेट ब्राउज़र और परप्लेक्सिटी किस प्रकार के वेब अनुभव की ओर बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट को, हाँ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैनुअल लिंक क्लिकिंग के बजाय एआई केंद्रित इरादे स्वचालित
ब्राउजरिंग अनुभव। अगला क्वेश्चन देखेंगे एजेंटिक एआई से क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एजेंटिक बिहेवियर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एजेंटिक बिहेवियर का क्या अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे एआई स्वायत्त यानी ऑटोनोमसली रूप से कार्य करने, निर्णय लेने और किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाउ डज एन एजेंटिक एआई डिफर फ्रॉम अ स्टैंडर्ड चैटबॉट। एक एजेंटिक एआई मानक चैटबॉट्स कैसे भिन्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक चैटबॉट प्रॉम्प्ट की प्रतीक्षा करता है और एक एजेंटिक एआई बहुचरणीय योजना में स्वायत्त रूप से निष्पादित कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे एजेंटिक बिहेवियर का उपयोग क्यों करें, तो 70 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा निरंतर मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना जटिल बहुचरणीय वर्कफ्लो को स्वचालित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका व्हाट इज एग्जांपल ऑफ एजेंटिक बिहेवियर। एजेंटिक बिहेवियर का उदाहरण क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक स्वायत्त रूप से उड़ान की कीमतों पर शोध करता है, सबसे सस्ता बुक करता है और इसके आपके कैलेंडर में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे एक कस्टम एजेंट क्या है, तो कस्टम एजेंट क्या होता है, ये एक विशिष्ट निर्देश व्यक्ति और किसी विशेष कार्य करने के लिए समर्पित उपकरणों के साथ कॉन्फ़िगर किया गया एक एआई है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाउ डू यू टिपिकल मेक अ कस्टम एजेंट, यानी आमतौर पर कस्टम एजेंट कैसे बनाते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसकी भूमिका को परिभाषित करके निर्देशों का एक सेट प्रदान करके, ज्ञान फाइलों अपलोड करके और विशिष्ट टूल सक्षम करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है व्हाट आर एजेंटिक टूल, यानी एजेंटिक टूल क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एक्सटर्नल कैपेबिलिटीज द एआई कैन यूज लाइक वेब ब्राउजिंग कोड इंटरप्रेटर और एक्सटर्नल एपीआईज, यानी बाहरी क्षमताएं जिनका उपयोग एआई कर सकता है, जैसे वेब ब्राउजिंग कोड इंटरप्रेटर या बाहरी एपीआई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है यदि कोई एआई एजेंटिक कोड इंटरप्रेटर टूल का उपयोग करता है तो क्या कर सकता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का, ऑप्शन ए हो जाएगा। गणित को हल करने या स्वायत्त रूप से डेटा विश्लेषण करने के लिए पाइथन कोड लिख और चलना प्रशिक्षण कर सकता है। अगला क्वेश्चन है एक एजेंटिक ब्राउज़र क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक वेब ब्राउज़र जहां एआई आपके लिए वेबसाइटों पर नेविगेट कर सकता है, बटन क्लिक कर सकता है, लेकिन जानकारी निकाल सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे एजेंटिक एआई किस प्राथमिक लूप का अनुसरण है, यानी व्हाट इज द प्राइमरी लूप एनी एजेंटिक एआई फॉलोज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा निरीक्षण विचार कार्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे कस्टम एजेंट बनाते समय सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मुख्य मूलभूत निर्देश जो एजेंट की पहचान और परिचालन नियमों को निर्धारित करते हैं। अगला क्वेश्चन है एजेंटिक ब्राउज़र का वास्तविक दुनिया का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऑटोमेटिक लॉगिंग इनटू द पोर्टल एंड स्क्रैपिंग वीकली सेल्स डाटा इनटू एन एक्सेल शीट, यानी स्वचालित रूप से एक पोर्टल में लॉगिन करना और एक एक्सेल शीट में साप्ताहिक बिक्री डेटा को स्कैन करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे एजेंटिक एआई के लिए मेमोरी क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह एजेंट को लंबे बहुचरणीय कार्यों में पिछली क्रियाओं, उपयोगकर्ताओं, प्राथमिकताओं और संदर्भों को याद करने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या होता है यदि कोई एजेंटिक एआई अपनी योजना के दौरान एक चरण में विफल हो जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह त्रुटि का मूल्यांकन कर सकता है, अपनी रणनीति में समायोजित कर सकता है और एक अलग उपकरण दृष्टि आजमा सकता है। अगला क्वेश्चन देखें विच टूल अलाउज एन एजेंटिक टू फेटेच ए लाइव स्टॉक प्राइसेस, कौन सा टूल एआई एजेंट को लाइव स्टॉक कीमतों पर लाने की अनुमति देता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वेब ब्राउजरिंग टूल एपीआई एकीकरण। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑटो चैट जीपीटी कस्टम चैट जीपीटी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा प्लेटफॉर्म सुविधाएं जो उपयोगकर्ताओं को बिना कोडिंग के विशेष एआई एजेंटिक बनाने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है इन एजेंटिक बिहेवियर व्हाट डज डेलीगेशन रेफर टू, एजेंटिक व्यवहार में डेलीगेशन का क्या अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एक मुख्य एआई एजेंट द्वारा अन्य विशेष एआई एजेंट को विशिष्ट उपकार्य सौंपना।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक कस्टम एजेंट क्या कर सकता है और क्या नहीं, इसकी सीमाएं क्या निर्धारित करती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसके कॉन्फ़िगर के लिए टूल और इसके सिस्टम निर्देश। अगला क्वेश्चन है, कोई कंपनी ग्राहक सेवा के लिए कस्टम एजेंट क्यों बना सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, टू बिहेव एन ए आई दैट परफेक्टली नोन देयर कंपनी पॉलिसीज प्रोडक्ट एंड कैन ऑटोनोमसली प्रोसेस रिफंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, एक ऐसा एआई रखने के लिए जो उनकी कंपनी की नीतियां उत्पादों को पूरी तरह से जानता हो और स्वायत्त यानी ऑटोमेटिकली रूप से रिफंड की प्रक्रिया कर सके। अगला क्वेश्चन है, एजेंटिक एआई के संदर्भ में एक्शन क्या है, यानी व्हाट इज एक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजेंटिक एआई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ईमेल यानी एग्जीक्यूटिंग फंक्शन लाइक सेंडिंग एन ईमेल, बुकिंग कैलेंडर स्लॉट और डाउनलोडिंग फाइल। ईमेल भेजना, कैलेंडर स्लॉट बुक करना या फाइल डाउनलोड करना जैसे किसी फंक्शन को निष्पादित करना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एजेंटिक ब्राउजर एक्सटेंशन टूल। निम्नलिखित में से कौन सा एक एजेंटिक ब्राउजर एक्सटेंशन टूल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मल्टी ऑन इसी तरह के वेब ऑटोमेशन एजेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, एजेंटिक ब्राउजर वेब पेजों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वेब पेज के डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को पढ़ते हैं और मानव क्लिक और टाइपिंग का अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एजेंटिक एआई के साथ प्रमुख सुरक्षा चिंता क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एजेंट स्वायत्त रूप से अनपेक्षित या हानिकारक कार्य करने जैसे संवेदनशील डेटा ईमेल करना कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, टू सेफली डिप्लो एन एजेंट ह्यूमन्स ऑफन यूज ह्यूमन इन लूप, व्हाट इज दिस। किस एजेंट को सुरक्षित रूप से तैनात करने के लिए मनुष्य अक्सर ह्यूमन इन द लूप का उपयोग करते हैं, तो यह क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एजेंटिक किसी महत्वपूर्ण कार्य जैसे भुगतान को निष्पादित करने से पहले रुकता है, मानव की स्वीकृति मांगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट एम्पावर एन एआई टू हैव एजेंटिक कैपेबिलिटीज। एआई को एजेंटिक क्षमताएं रखने के लिए सशक्त बनाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मजबूत तर्क कौशल के साथ बाहरी उपकरणों या एपीआई के साथ एकीकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ यू वांट अ कस्टम एजेंट टू एनालाइज योर कंपनीज प्राइवेट पीडीएफ रिपोर्ट वांट फ्यूचर डू यू यूज़। यदि आप चाहते हैं कि कोई कस्टम एजेंट आपकी कंपनी की निजी पीडीएफ रिपोर्ट का विश्लेषण करे, तो आप किस सुविधा का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नॉलेज रिट्रेवल ट्राइवल फाइल अपलोड, नोटरल रिट्राइवल फाइल अपलोड करना। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एजेंटिक वर्क फ्लोज ऑफन रिप्लेस व्हाट ह्यूमन एक्शन, यानी जो वर्क फ्लो अक्सर किसी मानवीय क्रिया को प्रतिस्थापित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, रेपिटेटिव मैनुअल डेटा एंट्री एंड मल्टी टैब वेब नेविगेशन, दोहराए जाने वाले मैनुअल डेटा प्रविष्टि और मल्टी टैब नेविगेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, एआई एजेंट के लिए प्लानिंग का क्या अर्थ होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक बड़े उद्देश्य को छोटे कार्रवाई योग्य कार्य के अनुक्रम में तोड़ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एजेंटिक एआई एप्लीकेशन बनाने के लिए डेवलपर्स के बीच कौन सा ढांचा लोकप्रिय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉन्ग चेन ऑटोजेन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला, एजेंटिक टूल के संदर्भ में एपीआई क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैन एन एजेंटिक ब्राउज़र बाय अ प्रोडक्ट ऑनलाइन फॉर यू। तो इसका राइट आंसर, यानी एजेंटिक एआई ब्राउज़र आपके लिए ऑनलाइन उत्पाद खरीद सकता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल हाँ, ऑप्शन ए इसका ठीक आंसर है, इफ़ प्रोवाइडेड विद इंस्ट्रक्शन क्रेडेंशियल ऑथोराइजेशन थ्रू हाई रिस्क। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द फ्यूचर ऑफ एआई इज मूविंग फ्रॉम चैटबॉट्स टू। एआई का भविष्य चैटबॉट से किस ओर बढ़ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑटोनोमस एजेंट यानी स्वायत्त एजेंट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच प्रॉम्प्ट टेस्ट एन एआई एजेंट्स बिहेवियर। कौन सा प्रॉम्प्ट एआई के एजेंटिक व्यवहार का परीक्षण करता है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, अमेज़न पर 3 लैपटॉप ढूंढें, उनकी कीमतों की तुलना करें और डेटा को CSV फाइल में डालें। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये आपके CCSU यूनिवर्सिटी और अन्य यूपी की ऑल यूनिवर्सिटी 2020 के अकॉर्डिंग जो भी नई शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। और इसमें टोटल हमने 100 क्वेश्चन कवर करे हैं, 3 यूनिट के 17-18 यूनिट कवर करी हैं इसमें, और 19 यूनिट कवर करी है। तो उसके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। 2 जुलाई और 3 जुलाई में ये आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और आपका 7 जुलाई को ऑफलाइन जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका जो ऐसे ही होगा जैसे आपकी सभी एग्ज़ाम हुए हैं, हिस्ट्री जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है, ऐसे ही होगा वो भी। तो उसकी ज़्यादा तैयारी करना, क्योंकि ऑनलाइन वाले में तो आप पास हो ही जाओगे, लेकिन ऑफलाइन वाले में थोड़ी ज़्यादा कोशिश करना, उसकी तैयारी काफ़ी अच्छी करके रखो। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी मदद हो जाएगी और हमारी भी मदद हो जाएगी। एंड आपको तो पता ही है, बाकी आप समझदार हो और आप सक्षम हो, कर सकते हो ये सब। नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।